शारदीय नवरात्र के पावन अवसर में महाराष्ट्र राज्य के दिघोरी नाका उमरेड रोड नागपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा आज 21 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। आज टीवी में कथा 3:15 के बाद अटक गई थी। अगर आपके यहाँ भी अटकी थी तो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, जिस कारण हज़ारों लोगों ने कथा का पूरा रसतत्व प्राप्त नहीं कर पाया है। तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको उस समय में जो गुरुजी ने जानकारी दी है वह भी बताने वाले हैं और पूरी कथा की जानकारी आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने विजयदशमी के दिन करने वाला एक छोटा सा आसान उपाय की जानकारी दी है, जिसे कर देने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। यह विशेष उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। साथ ही गुरुजी ने शिवलिंग पर एक विशेष स्थान होता है जहां पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होती है। यह बिल्कुल नया स्थान है जिसकी जानकारी गुरुजी ने इसी शिव महापुराण कथा में दी है। यह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे ताकि वह स्थान में आप स्पर्श करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। आज 21 अक्टूबर 5वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शिव पंचायत में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार थे, ए गणेश जी, बी ब्रह्मा जी। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रह्मा जी। अब शिव पंचायत में कौन कौन शामिल है एक बार आप वह भी समझ लीजिए। शिव जी, गणेश जी, विष्णु जी, सूर्य नारायण जी और माता जगदम्बा भवानी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, संजीवनी मंत्र अगर किसी मरते हुए के कान में बोल दिया जाता है तो वह मर नहीं सकता। मरे हुए के कान में बोल देने पर संजीवनी मंत्र का यह प्रभाव होता है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। यह मंत्र सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव के पास है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुछ मंत्रों की जानकारी देते हुए कहा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय मंत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में भोलेनाथ के जितने भी मंत्र हैं वे सभी संजीवनी मंत्र का कार्य करते हैं और व्यक्ति उनके द्वारा अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य कर सकता है। शंकर भगवान का एक भी मंत्र कमज़ोर नहीं है। भोलेनाथ का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता है। आप भले ही काम करते करते कोई मंत्र बोल रहे हैं, शास्त्र कहता है अगर किसी व्यक्ति के मुख से 1 वर्ष और 11 दिन, मतलब एक पूरा वर्ष उसके बाद 11 दिन और 1 वर्ष और 11 दिन का उच्चारण उस मंत्र का हो जाता है तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आप कोई से भी मंत्र का उच्चारण 1 वर्ष और 11 दिन कर सकते हैं। आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी एक मंत्र को आप चयन कर सकते हैं और उसका रोज़ उच्चारण कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन कम से कम 11 या 21 बार उस मंत्र का उच्चारण करना है। ऐसा लगातार 1 वर्ष 11 दिन तक करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वह मंत्र आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। और मंत्र का उच्चारण करने के लिए कोई नदी या तट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कार्य करते करते हुए भी आप बोल सकते हैं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में लगभग 5 से 6 लाख लोग आते हैं। जब कभी भी एक साथ सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो एक बार में लगभग 30 लाख बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण हो जाता है, क्योंकि 5 लाख लोग एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो 5 लाख और 5 बार बोलेंगे तो 25 लाख और 6 बार बोल देंगे तो 30 लाख मंत्र का उच्चारण हो जाता है। और ऐसे में गुरुजी ने कहा हम 3 से 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बुलवा देते हैं। ऐसे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हो जाता है। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और शास्त्र कहता है महीने भर में या फिर 15 दिन में या फिर 5 दिन में या फिर 7 दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम अगर निकल जाता है, भगवान का मंत्र जाप हो जाता है तो भगवान वहाँ बैठे उस जीव का कल्याण करने आते ही हैं, यह निश्चितता है। इसलिए गुरुजी ने कहा कथा पंडाल में बैठ के व्यक्ति जो कामना करते हैं वह शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। रज को अपने शरीर में लगा लेते हैं तो उन्हें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता है कथा पंडाल में आकर कथा सुनने से। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गंगा, काशी और विश्वनाथ, अगर यह 3 नाम स्मरण हमारी जिह्वा द्वारा हो जाता है, मतलब हम 3 नामों का स्मरण कर लेते हैं। कौन कौन से 3 नाम हैं? गंगा, काशी और विश्वनाथ।
इनका स्मरण अगर हम कर लेते हैं तो इस संसार में बार बार हमारा जन्म नहीं होता है और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की जानकारी देते हुए बताया, कई माताएं बहनें सोचती हैं कि शादी के बाद ससुराल वाले पशुपतिनाथ व्रत नहीं रखने देते हैं, तो ऐसे में मैं मायके में जाकर पशुपतिनाथ व्रत रख लेती हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, शादी के बाद नारी मायके में जाकर पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकती, क्योंकि आपका गोत्र बदल गया है, आपका कन्यादान हो गया है, इसलिए मायके में जाकर आप पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते। पानी का पात्र, पानी का जो परिंदा होता है, वहाँ से पानी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर जो पितरों का वास है वह आपके मायके वालों का है, और आप अपने कमाए पैसों से पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। आप ससुराल वालों के पैसों के साथ पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं, पर आप मायके का कुछ भी लेकर पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया पर मेरा को उसका फल नहीं मिला। यही गलतियाँ आप करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। 24 अक्टूबर अश्विन शुक्ल दशमी मतलब विजयदशमी दशहरा के अवसर पर गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र अगर आप महादेव को मतलब शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो जीवन में कभी भी आपको धन संपत्ति और वैभव संबंधित कमी देखने को नहीं मिलती है। मतलब आपके जीवन में धन संपदा देखने को मिलेगी, वैभव देखने को मिलेगा। यह दशहरे का सबसे अच्छा और सरल उपाय है, जिसे आपको 24 अक्टूबर दशहरा के दिन करके अपने जीवन से आर्थिक संकट को दूर करना है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक समीपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से प्रदान कर देता है। इस उपाय को लेकर कई प्रश्न आ रहे थे, जिसमें प्रमुख प्रश्न यह था कि यह उपाय करते समय समीपत्र की डंडी किस ओर रखनी है। तो गुरुजी ने यह जानकारी नहीं दी है उपाय बताते समय कि समीपत्र की डंडी आपको किस ओर रखनी है। पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने के कुछ तरीके बताए हैं। उसी के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप विजयदशमी में शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। अब आप अगर कार्तिक माह में शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर ना हो, जलाधारी के विपरीत ओर हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस दशमी तिथि मतलब दशहरा में विजयदशमी में शमी पत्र अर्पित करना चाह रहे हैं तो उसकी डंडी जो शमी पत्र की होगी वह जलाधारी की ओर होगी। इसके बाद जो कार्तिक माह आएगा उसमें आप महीने भर शमी पत्र और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो उसकी डंडी जलाधारी की ओर ना हो। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं विजयदशमी के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रोहिणी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति ने कभी भी नहीं बोला कि उनके शरीर में कष्ट है। एक बार उनके चेहरे में मेरा हाथ स्पर्श हो गया, इसके बाद वे चिढ़ गए। मैंने पूछा कुछ तकलीफ है उन्हें, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वे भोजन भी नहीं कर पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा देते हैं। जांच कराई तो पता चला जबड़े के पास में गठान हो गई है। पता चला कि वह गठान जो है कैंसर की है। कीमो होगा डॉक्टर ने कहा, और जबड़ा भी निकाला जाएगा ऑपरेशन करके। पति खूब चिढ़ते थे, मंदिर जाना भी छूट गया। दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पर भी यही बताया गया। मैंने सोचा मंदिर क्यों छोड़ूं, बाबा ही आखिरी उम्मीद है। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, और इसके बाद तीसरे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इनका जबड़ा नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ कीमो होगी। एक कीमो हुआ, पति तिलमिला गए। उनके शरीर में बहुत कष्ट हुआ, बहुत दर्द हुआ, वह पानी भी नहीं पी पाते थे। इसके बाद मैंने सोचा अब सिर्फ भोलेनाथ ही आखिरी सहारा है। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उन्हें देना शुरू किया। धीरे धीरे समय निकला। कुछ दिनों बाद हमने डॉक्टर के पास फिर से गए तो डॉक्टर ने कहा अब कीमो की भी आवश्यकता नहीं है, कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा डॉक्टर के पास भी हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि वह भी आपकी जान बचाते हैं। कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर में बैठे थे तब डॉक्टर ही थे जो बीमारों का इलाज कर रहे थे। पर डॉक्टर के साथ साथ भोलेनाथ पर भी विश्वास जरूर रखें कि बाबा मुझे जरूर इन परेशानियों से बाहर निकालेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने रोज़ भोलेनाथ के सामने जाने को कहा है। अगर आप रोज़ भोलेनाथ के सामने जाते हैं तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। गुरुजी ने सभी पुरुषों से कहा कि तुम कितने ही वीआईपी हो, कितने ही बड़े व्यक्ति बन गए हो, पर आपको भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑफिस जाते समय या फिर दुकान जाते समय एक पानी की बोतल में पानी भर लें और वह जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए चले जाएं। जीवन में सुख और शांति का अनुभव जरूर होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा
मेरे पति की नाई की दुकान है जो किराए की थी, जिसका भाड़ा हमें देना होता था। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी शिक्षा भी हमें बहुत भारी पड़ रही थी। घर में खाने को भी नहीं था। मेरी बहन ने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। फिर मैंने मेरे पति से कहा, तुम्हारे लिए मैं एक पानी की बोतल तो भरती हूँ, एक पानी की बोतल और भर दूंगी, उसका जल तुम शिवलिंग पर अर्पित करते हुए चले जाना। और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया। एक प्रदोष से दूसरा प्रदोष आया, किराए की दुकान हमारी हो गई और जल चढ़ाते चढ़ाते खुद का मकान भी बन गया। बाबा ने हाथ पकड़ लिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगली शिव महापुराण कथा 3 से 9 नवंबर 2023 तक गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा होगी। यह मथुरा के नज़दीक कोशी कला में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह स्थान काफ़ी विशेष है, जहाँ पर कोई नहीं है, मतलब खाली स्थान होता है। आपने शिवलिंग पे देखा होगा, माता अशोक सुंदरी का स्थान और शिवलिंग के बीच का स्थान एक ऐसा स्थान होता है जो खाली होता है। वह खाली नहीं है। वहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्टसिद्धियाँ, 9 निधियाँ सब विराजमान हैं। और गुरुजी ने कहा, आप उस स्थान पर स्पर्श मात्र करते ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर देते हैं। वह कामना महादेव प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आके निश्चित पूर्ण कर देते हैं। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ गए होंगे कि शिवलिंग पर आपको किस स्थान पर स्पर्श करके अपनी कामना बोलना है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।